आपके नाम की तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। अगेन मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुडी गौर, आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत, बंदन और अभिनंदन करते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू गो टू V6 और मार्केट में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम कैसे फेस करें। कल हम लोग जो ज्वाइन किए थे सिस्टम को, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने एक जगह पे लाके हमने सिस्टम को विराम दिया था। और वो था कि हाउ टू क्रिएट फियर ऑफ लॉस, हाउ टू क्रिएट इमरजेंसीज, कैसे करें, क्या शब्दों का उपयोग करें। शुरुआत होती है 4 बेसिक प्रोग्राम से, 4 बेसिक स्टेप से। लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, है ना, यानी कि अपॉइंटमेंट फिक्स करना। उसके बाद में STP करना, सौदा प्लान करना। सौदा प्लान हमने सीखा कि सौदा प्लान करते समय हम 4 पीक प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे साथ में एक एक सा क्वेश्चन जोन आता है, जिस क्वेश्चन को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, क्वेश्चन के हम जवाब देते हैं। और जब जवाब देते हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में, उत्साह के साथ में हम चीजों को देखते, समझते, परखते हैं और तैयार रहते हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कि यस, आप आज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, आप प्रश्न कीजिए, मैं आपको जवाब देने वाला हूं। और हमने कल एक फार्मूला और देखा, ट्रिपल F, दुनिया का सबसे पावरफुल फार्मूला दोस्तों, ट्रिपल F, है ना। उसके अलावा 5 F और मेरे पास में, वो अगले किसी सेशन में बताऊंगा। लेकिन ट्रिपल F का उपयोग करते हुए हमने जवाब कैसे, फील फेल्ट के माध्यम से कैसे जवाब देना है, कल हमने ये सीखा। ठीक है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां पर ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक सब्जेक्ट है रिजेक्शन एंड ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन हैंडलिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसको बोलते हैं। तो हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन एंड हाउ टू मैनेज द रिजेक्शन। बहुत ज्यादा रिजेक्शन अगर होते हैं तो लोगों में नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन आता है, हताश होता है आदमी और मैदान जंग छोड़ के भाग जाता है। ऑब्जेक्शन अगर हैंडलिंग नहीं आती है तो हम कुछ का कुछ जवाब देते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो इसी पर टिका हुआ है। हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ गए हैं जहां पर हम बहुत सारे ऑब्जेक्शन मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्शन यानी कि बहाने बहुत सारे मिलने वाले हैं। वो सामने वाला बोलेगा, इंटर इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ में नहीं करूंगा, और डायरेक्टली आप कहना चाह रहे हो कि मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो इन दोनों दिमागों के बीच में जो फाइट चलती है, उस फाइट का नाम है आज का सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग। हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें और रिजेक्शन पे कैसे कंट्रोल करें, यानी कि लॉ ऑफ एवरेज को कंप्लीट कैसे बिठाएं। हमारा जो लॉ ऑफ एवरेज है, हमने पिछले सेशन में भी देखा था, 10 7 3 2 1, 10 7 3 2 1, यानी कि 10 में से 1 ज्वाइनिंग तो होती है, लेकिन 10 में से 2, 10 में से 4, 10 में से 6, 10 में से 10 कैसे की जाए, 10 ऑफ 10 कैसे लाया जाए, 100 ऑफ 100 कैसे लाया जाए, ऐसा क्या किया जाए। ठीक है। तो उन सब चीजों के ऊपर आज का सब्जेक्ट निर्धारित है। आप यदि मेरे साथ में बने रहेंगे तो आज आपको बहुत कुछ यहां से सीखने को मिलेगा। और इन चीजों को अगर आपने फील्ड में उपयोग किया तो मेरा दावा, मेरा वादा, मेरा चैलेंज है साथियों, आपको कोई भी हराने वाला नहीं है। तो मेरा निवेदन क्या है, आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए, डायरी लेके साथ में बैठिए, प्लेन साथ में लेके बैठिए और लिखिए, अपने नोट्स बनाइए। यहां पर आते हैं और आ ही गए हो तो नोट्स बनाओ यार। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, 2 दिन के सेशन की रिकॉर्डिंग डाल दी गई थी, और अभी के, कल के और आज के सेशन की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए मैं अपने PDF के ऊपर आ जाता हूं, जहां पर आप और हमें मिलने वाला है आज का सेशन। तो उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, इफ यू आर रेडी, राइट डाउन देयर। चलिए लेट्स स्टार्ट जर्नी। चलिए एक्साइटमेंट के साथ में बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में कि यस सर, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। लिखिए जरा उधर, आप लिखेंगे तो मैं जाऊंगा उधर। लिखिए, आई एम रेडी सर। लिखिए सर, लिखिए, आई एम रेडी। सोने का नहीं इधर, सोने के लिए नहीं आए आप लोग, बात करने के लिए बात कीजिए, सोने के लिए नहीं है। सो चुके हैं आप लोग रात भर। लिखिए उधर, आई एम रेडी। आप लिखेंगे तो मुझे भी यहां पर काम करने का मौका मिलेगा। चलिए DD सर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ये रहे DD सर, और ये रही DD सर की स्क्रीन। बहुत काम करा, और ये रही अपनी स्क्रीन महाराज, ये आ गई। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन हैंडलिंग। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर,
ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन, हैंडलिंग व्हाई डिड ही गो सर, आपको ये मिलेगा। अच्छा, कंजूसी बहुत करते हैं यार आप लोग, मतलब सो ही गए ऐसा लगता है जैसे है। बोले यस नो बोलिए, 3 लोगों ने यस कर दिया। भाई साहब क्या कर रहे हो, सोने के लिए इधर क्या? नहीं, अगर आपको जाने का है तो जाइए, अभी तुरंत छोड़ दीजिए, इधर से लीव कर दीजिए। सिंगल पर्सन होगा तो भी आई विल टीच देम, आई विल ट्रेन देम। एक बीज के अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष छुपा हुआ होता है, एक बीज के अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष छुपा हुआ होता है, और हम उस बीज को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर B6 मिल जाए। तो दोस्त फेलो हु आर गोइंग टू बी अ B6 हियर, दैट विल रेज देयर हैंड्स। चलिए अपने हैंड रेज कीजिए, कितने लोग हैं जो B6 बनना चाहते हैं? कमान, पिक इट अप, लिखिए मत, हैंड रेज कीजिए जरा, हाथों को कमाल कीजिए। अरे मैं बातों से हाथों से सब तरीके से एक्शन में हूं, और आप यहाँ पर नहीं, नो सुस्ती, यहाँ पर सुस्ती नहीं चलेगी दोस्त, सुस्त नहीं होने का। लिखिए, जो लोग B6 जाना चाहते हैं वो लिखिए उधर, यस लिखिए, आई एम रेड हैंड्स कीजिए, यस मैं रेडी हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ललित सर क्या कर रहे हैं, जितेंद्र जी क्या कर रहे हैं, जयराज जी क्या कर रहे हैं, अर्पित जी क्या कर रहे हैं, चौहान साहब क्या कर रहे हैं? मैं सबको देख पा रहा हूं इधर। मैंने हैंड रेस करने का बोला, 8 लोगों ने हैंड रेस की इधर, बाकी के लोग किधर हैं? हाँ जी, यस वेरी गुड, नाइस। अब हुई ना कुछ मर्दों वाली बात, बी कनेक्ट विथ मी, मेरे साथ में कनेक्ट रहिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं रुक जाऊंगा। मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, मैं फिजिकल सेमिनार करने वाला आदमी हूँ, जैसे तैसे मैं डिजिटल आया हूँ, सीखा हूँ, दैट ग्रेट, गुड जॉब, गुड जॉब। ये हुई ना कुछ बात, अब हैंड रेस किया आपने, ये नाइस, बहुत बड़ा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस 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 मेरे भाइयों, थैंक यू, मुझे पता आप मेरे साथ में बने। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन हैंडलिंग, बहुत बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है। सच बता रहा हूं, अगर आपने इसके ऊपर इसके ऊपर कमांड करना है, इसके ऊपर, ये है वो असली सब्जेक्ट, मतलब सारी कहानी का सारांश, गीता का वो सारांश अगर कोई है तो वो यही है कि जब मार्केट में जाएंगे और आप किसी व्यक्ति से पैसा मांगोगे, फंड मांगोगे, तो वो आपको सीधा का सीधा मना करने वाला है। इन तैयारी के साथ में हमें जाना है, और ऑब्जेक्शन तो आएंगे, ऑब्जेक्शन तो आपने भी किए ना, वो क्यों ना करें? अच्छा एक चीज बताइए, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किए थे क्या? किए, आपने भी किए। ये भगवान का वरदान है भाई साहब, आपने अपने अपलाइन से ऑब्जेक्शन किए तो आपकी डाउनलाइन आपसे करेगी। आपने एज अ प्रोस्पेक्ट आपकी अपलाइन को बहुत सताया, बहुत घुमाया, इतना सताया, इतना घुमाया, वो बेचारा फोन लगाता था और आप फोन नहीं उठाते थे, कभी कभी तो आप ही फोन उठा के बोल देते थे फलाने भाई साहब घर में नहीं है, खुद का फोन उठा के खुद ही बोल देता है आदमी। इतना, अगर कोई व्यक्ति प्रोस्पेक्टिंग करते करते आपके घर तक पहुंच जाए तो आदमी घर में नल के अंदर घुस जाता, टंकी में घुस जाता और सो जाता, बोलता मैं तो घर में हुई नहीं। बच्चों से कह देते हैं, बच्चे से बोलते हैं पापा का बोल दो बाहर अंकल से कि पापा घर में नहीं हो। बच्चा कितना समझदार होता है कि अंकल पापा बोल रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। लो साहब, तो इतनी कमाल की बात है ना। तो आज आपको इन ऑब्जेक्शंस के ऊपर कैसे कमांड करें, हाउ टू ओवरकम ऑन दी ऑब्जेक्शंस, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या करें? तो सबसे पहले, व्हाट इज ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन क्या है मेरे दोस्त? ऑब्जेक्शन के 4-5 मुख्य मुख्य कारण है, पहले से समझिए कि एक आदमी ऑब्जेक्शन दे क्यों रहा है। देखिए, रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। रूट कॉज यानी कि बीमारी किधर है, आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा इधर। यहां पर वो ऑब्जेक्शन दिया, और उसके ऑब्जेक्शन को अगर आपको हैंडल करना है, यानी कि उसके प्रश्नों का सही सही मात्रा में सही तरीके से जवाब देना है, और उससे उसके वॉलेट से फंड लेना है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑब्जेक्शन। एक्चुअली में ऑब्जेक्शन एक तरीका स्पीड ब्रेकर है। जैसे आप 5वें गियर के अंदर या चौथे गियर के अंदर रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो आप और हम क्या करते हैं, गाड़ी बंद करके खड़े थोड़ी हो जाते हैं। अरे गाड़ी को 5वें गियर से चौथे में लाते हैं, चौथे में से 3 में लाते हैं, 3 में से 2 में लाते हैं, 2 में से 1 में लाते हैं, और गाड़ी को बड़े प्यार से उस ब्रेकर से ऊपर से निकाल लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो गाड़ी को बंद नहीं करते, बंद करके साइड में खड़े नहीं होते मेरे भाई। हम क्या करते हैं, स्पीड ब्रेकर आया है, वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उसके 5 6 10 प्रश्न होंगे, 12 15 प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का हमें इत्मीनान से जवाब देना है, यानी कि स्पीड ब्रेकर है। व्हाट इज ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन इज लाइक अ
एक तरीके का स्पीड ब्रेकर है। तो हमें गाड़ी बंद करके खड़े नहीं होने का, हमें उसके ऊपर आगे बढ़ने का है। मैंने क्या बताया था, राइट डाउन देयर ऑब्जेक्शन, उसके प्रश्नों को, उसके ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन मतलब चार पांच चीजें हैं उसके मन में। एक तो उस आदमी को आप जो बता रहे हो ना, उसके जो फीचर्स हैं, जो आपके प्रोग्राम के जो फीचर्स हैं, उसको कंप्लीट समझ में नहीं आए। आपको आप बता रहे हो उसे मेरे रोबोट ये करेगा, आपको हर महीने का 10% से 40% निकाल के देगा, ये आप फीचर बता रहे हो। हमारा रोबोट आपके ही अकाउंट में फंड रखे हुए, फंड के ऊपर आपके ही अकाउंट में, आपके बाइनेंस में जो फंड रखा, उसी फंड के ऊपर हमारा रोबोट ट्रेडिंग करेगा, ये आप बता रहे हो उसे। आप बता रहे हो कि हर महीने तुम्हें 5%, 10%, 12%, 15%, 40% तक मिल सकता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो आप उसको बता रहे फीचर्स है ये आपके, पर उसका फीचर जो है ना समझ में नहीं आ रहा। अब वो समझ में नहीं आ रहा, पर उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा बेचारे को कि वो कैसे पूछे। तो वो सीधा सीधा बोल देता कि भाई अभी तो पैसे ही नहीं है अपने पास में। वो एक्चुअल में आपसे टाइम लेना चाह रहा है। वो क्या करना पा रहा चाह रहा है, वो सामने वाला आपसे टाइमिंग मांग रहा है कि भाई मुझे पता नहीं है। वो नो नहीं बोल रहा है, एन ओ नो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है KNOW। KNOW का मतलब होता है नो, यानी कि जानना, और अधिक जानना चाहता है वो। एनो नो का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी मांग रहा है वो आपसे कि मुझे और समझाओ, मुझे और बताओ। तो वो जो फीचर्स आप बता रहे हो वो उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्शन दे रहा है। आपने भी तो ऐसे ही किया था ना। फिर दूसरा, उसको फीचर समझ में नहीं आ रहा है। आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जो वर्तमान में आपने उसके सामने थाली परोसी है, उसमें उसको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। तो आप उसका फ्यूचर उस अंधकार में नजर आ रहा है। तो आपको क्या जरूरत है, आपको गाड़ी को आराम से धीरे आगे बढ़ाने की जरूरत है। गाड़ी बंद करके खड़े होने की जरूरत नहीं है, गाली गुप्तार करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, स्माइलिंग करने की जरूरत है। आपका छोटा बेबी अगर आप लेके जा रहा है, आपके साथ में मस्ती कर रहा है और वो गिर जाए, तो आप क्या करोगे, उसको हाथ पकड़ के उठा लोगे? अगर वो फिर भी नहीं उठ पाए तो फिर भी हाथ पकड़ोगे, फिर भी उठाओगे, फिर गिर जाए फिर हाथ पकड़ोगे, फिर गिर जाए फिर हाथ पकड़ोगे, फिर गिर जाए फिर हाथ पकड़ोगे। तो आप क्या करोगे, उसके ऑब्जेक्शन को, वो उठना ही नहीं चाह रहा पर आप उसको उठाओगे। तो व्हाट इज ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन जस्ट लाइक अ ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। ठीक है, वो आपसे जानना चाह रहा कि मुझे और जानकारी दो। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन किस किस तरीके के होते हैं? अच्छा, एक तो उसको फीचर समझ में नहीं आए, दूसरा उसको फीचर अंधकार में नजर आ रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्शन ले रहा है। तो आपको क्या करना है, अब उसने क्या कर लिया, दो चीज समझिए, उसको फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, फीचर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने फोकस डाइवर्ट कर लिया, और वो अब आपका भी फोकस डाइवर्ट करना चाहता है। वो आपका भी फोकस डाइवर्ट करना चाहता है, तो फोकस को आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसका फोकस हटाओ। उसका फोकस कहां हो गया कि मैं इस आदमी से कैसे बचूं। वो अंदर ही अंदर क्या लड़ रहा है, मैं इस आदमी से कैसे बचूं, इस आदमी को मैं कैसे भगाऊं। वो आपसे भागना चाहता है, वो आपसे बचना चाहता है। मेरे दोस्त, अगर उसका फोकस डाइवर्ट करने में आप कामयाब हो गए, तो मैं कह रहा हूं, यकीन मानिए, ऑब्जेक्शन होंगे ही नहीं। तो आपको ये भापना पड़ेगा कहां मारना है, कितना मारना है, कब तक मारना है, वो पूरी चीजें उस पूरी समराइज करना पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें अगली अगली स्लाइड, तो ऑब्जेक्शन क्या दिए उसने? ऑब्जेक्शन हमने कल भी देखे थे, आज भी देखते हैं। अभी तो पैसा नहीं है, बाद में देखेंगे, मैं पापा से पूछकर बताऊंगा, कल करते हैं, थोड़ा और समझते हैं, एक दो मीटिंग और अटेंड करता हूं, थोड़ा टाइम दीजिए, करना तो है। अभी माँ, अभी आप मिला दीजिए, मैं बाद में आपको दे दूंगा, अभी बच्चों की फीस भर दी, लाइक दिस। ऐसे वाइफ का ऑपरेशन करवाया, बहुत सारे ऑब्जेक्शन, ये कम से कम लिखूंगा तो 50-60 ऑब्जेक्शन निकल आएंगे यहाँ से। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन अलग है, ऑब्जेक्शन अलग है। अब आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर रिजेक्शन आएगा। सो हाउ टू हैंडल ऑल दीज ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन? प्रश्न है कि अब इनको हैंडल कैसे करें। तो इसका दोस्तों रूल नंबर 1 है। दो मूल, वैसे तो 10 से 12 रूल आते हैं, पर वर्ल्ड वाइड दो रूल्स होते हैं, मेन दो रूल होते हैं। इसको हम लोग खींचेंगे नहीं। रूल नंबर 1 है, ऑलवेज एक्सपेक्ट दी ऑब्जेक्शन। कभी भी ऑब्जेक्शन से भागिए मत। अगर सोच के देखिए, कोई टीचर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई टीचर क्लास में गया, कोई भी ट्रेनर अपने बच्चे को सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, और वो उन बच्चों से बोल दे कि मैं तुम्हारे कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, तो क्या वो अच्छा टीचर बन सकता है? क्या वो एक अच्छा ट्रेनर बन सकता है? क्या वो एक अच्छा कोच बन सकता? नहीं। तो ऑलवेज एक्सपेक्ट दी ऑब्जेक्शन, हमेशा हमेशा तैयार रहिए ऑब्जेक्शन के लिए।
तैयार रहिए, मतलब कि ऑब्जेक्शन आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। अगर आपको कोई बंदा ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है मतलब कि मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है भाई साहब, उस आदमी की ओपनिंग नहीं हुई है अभी। ओपनिंग के बाद ही तो क्लोजिंग होगी ना। तो आपको क्या करना है, ओपनिंग करने के लिए उस बंदे को कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन के लिए आपको लाना पड़ेगा, उसको बुलवाना पड़ेगा। तभी तो मामला समझ में आएगा कि मामला एक्चुअल में कृपा रुकी कहां हुआ है। तो ऑलवेज एक्सपेक्ट, अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है, अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया और कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब ये तो बहुत आसान है, बहुत इजीली हो जाएगा और इसमें कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं आ रहा, तो वो झूठ बोल रहा है आपको। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप गलत आदमी के साथ में जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को रेडी रखना है, तैयार रखना है कि ऑब्जेक्शन तो आएंगे आएंगे, लेकिन हम आपको तैयार करते हैं। इधर हम बता रहे हैं ना, ठीक है ना। आप कोई भी नया जॉब करते हैं तो पहले ही दिन थोड़ी आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, पहले दिन नहीं होते, पर धीरे 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 उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी हो जाती है, आप काम करने लगते हैं। तो आप भी यहाँ पर पहली बार इधर आए हैं, तो आपको धीरे धीरे तो ऑब्जेक्शन के लिए रेडी रहिए, पहली बात। दूसरी, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। ग्राहक की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, पब्लिक साइकोलॉजी समझ में आना बहुत जरूरी है, मनुष्य की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य की साइकोलॉजी समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उस आदमी के साथ में टाइम बिताना पड़ेगा। हो सकता है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हो जाए, हो सकता है कि क्लोजिंग ऑन द स्पॉट ना हो, संभावना है। इसीलिए जो साइंस है, इसीलिए सेल्स का जो साइंस है, पिछले 70 सालों का सेल्स का जो साइंस है, वो कहता है कि एक आदमी की क्लोजिंग करने में कम से कम 5 से 7 फॉलोअप लगते हैं। कितने सर? मेरी बात को गठान मान लीजिए, 5 से 7 फॉलोअप का, अगर आपको पहले से ही पता हो, आपको पहले से ही पता हो कि ये आदमी एक बार में बात नहीं मानने वाला है। अब इसको अपन दूसरे तरीके से कनेक्ट करते हैं। मान के चलिए आपको बहुत जोर से भूख लग रही है और आप अचानक किसी रिश्तेदार के घर में पहुंच जाओ, और मामला रिश्तेदारी का है, और आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है जी, और वहां वो लोग खाना खा रहे हैं और आपसे कहते हैं कि आओ जी खाना खा लीजिए। ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या आप खाने पे टूट पड़ोगे? पहला वर्ड क्या निकलने वाला आपके मुंह से? नहीं 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 जी, खाओ। इधर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उधर आपका दिमाग क्या कमांड बोल रहा है? नहीं खाना है। अरे पेट बोल रहा है खा ले भाई, पर दिमाग क्या बोल रहा है? नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? पता नहीं है क्यों नहीं खाना है, पता नहीं है क्यों नहीं खाना है, पर बोल क्या दिया? नहीं खाना है। फिर वो अंदर वाला को भी मालूम है कि पहली बार तो ना ही निकलता है, पहले प्यार का इजहार ही ना से चालू होता है, तो वो भी कहता है ना जी, खा लो खा लो खा लो, आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ, बैठ जाओ जी बैठ जाओ। तो वो आपको बिठाता है। फिर भी आप मना कर रहे हो, नहीं भाई साहब नहीं, इधर क्यों है, बोल रहा है कि खा ले भाई, पेट में तो दौड़ लगा रहे हैं हम, खा ले खा ले खा ले। तो तीसरी बार वो क्या कहता है, लड़के को भेजता है कि जाओ जी ये लोटा लो, ये मग्गा लो, ये पानी का गिलास लो, हाथ धुला दो। और वो आदमी आपके साथ में जबरदस्ती करता है और आपका हाथ धुला देता है, और आपको टेबल पे या कुर्सी पे या नीचे बिठा देता है और थाली परोस देता है, और आप पता चलता है इतनी जोर से खाते हो कि वो जितना नहीं खा रहा उससे ज्यादा आप खा जाते हो, यानी कि आप उससे ज्यादा भूखा निकल जाते हो। तो ये साइकोलॉजी है। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी समझने की जरूरत होगी कि आपका प्रोस्पेक्ट भूखा कितना है, उसको कितना खिलाना है। यहाँ पर साइकोलॉजी, वो ऑब्जेक्शन क्यों ले रहा है, वो ऑब्जेक्शन क्यों दे रहा है, क्या उसको मेरे फीचर समझ में नहीं आया, क्या उसको फ्यूचर समझ में नहीं आया, क्यों वो उसका फोकस क्यों डाइवर्ट हो रहा है। और शक्ति वहीं पर बेहती जहां पर फोकस होता है। अगर उसने ना का मन बना लिया है तो ना होना चालू हो जाएगा, उसने हाँ का मन बना लिया है तो वो हाँ करना चालू कर जाएगा। इसलिए साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड द साइकिल, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को समझिए। तो दो चीजें, और इसमें आपकी मदद कौन करेगा? यूज ट्रिपल एप, फील फेल्ट फाउंड। कल भी मैंने बताया था भाई साहब, सच बता रहा हूं, आप 500 से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड कर लो, 25-25 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए देके, 1-1 लाख रुपए देके आप 50 सेमिनार अटेंड कर लीजिए, 50 ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, 1 करोड़ रुपए बर्बाद कर दीजिए, 1 करोड़ रुपए अपनी ट्रेनिंग के ऊपर लगा दीजिए, फिजिकल लगा दीजिए, कैसे भी लगा दीजिए। अंततः रिजल्ट पता क्या निकलेगा? उन सारे के सारे 100 सेमिनार में एक ही चीज, वो ट्रेनर, 100 ट्रेनर अलग अलग तरीके से एक ही बात को बोल रहे होंगे, यूज ट्रिपल ऐप, यूज ट्रिपल ऐप, यूज ट्रिपल ऐप, यूज ट्रिपल ऐप, यही चीज बोल रहा है। फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड, ये एक ऐसा फार्मूला मेरे दोस्त, इससे बड़े बड़े दिक्कतों को, बड़ी बड़ी परेशानियों को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ये वो फार्मूला जीवन के हर क्षेत्र में ट्रिपल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। फील फेल्ट फाउंड, क्या बोल रहा? फील, फील कीजिए, वो क्या चाह रहा है, वो क्या बोल रहा है,
वो क्या चाह रहा है, वो मतलब प्रोस्पेक्ट क्या चाह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके फ्यूचर उसको समझ में आए कि नहीं आए, ये फील कीजिए। आपने जो फ्यूचर बताया उसको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। उसका फोकस क्यों डाइवर्ट हो रहा है, फील कीजिए। कौन फील करेगा, आप। आपको फील करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड फील द कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट। आपको उस कस्टमर की बातों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी साइकोलॉजी को फील करना पड़ेगा। एक जो अच्छा सेल्समैन होता है, जैसे कस्टमर उसकी गोडाउन में या उसके शोरूम में या उसकी दुकान में प्रवेश करता है, आता है, तो वो जो सेल्समैन होता है, वो जो अच्छा सेल्समैन होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, उसके चेहरे को देखता है, उसकी आंखों को देखता है, उसकी हर भाग भंगिमाओं को देखता है, और वो फील करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है। तो आपको भी फील करना पड़ेगा। वो 40 मिनट का जो समय आपने लिया, जो अपॉइंटमेंट लिया, उस 40 मिनट के अपॉइंटमेंट में आपको अपने कस्टमर को फील करना पड़ेगा, और वो जो बोल रहा है उसको हाँ करना पड़ेगा। कल भी दिखाया था मैंने, कल भी बताया, तो आज भी बोल रहा हूं, जो आपका कस्टमर बोल रहा है उसको आपको हाँ में बोलना है, ना नहीं बोलना है। ऑब्जेक्शन वो ले सकता है, आपको ऑब्जेक्शन नहीं लेना है। आपको तो सिर्फ, आपके पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि आपको हाँ बोलना है। उसने कहा कि पैसा नहीं है, दैट्स ग्रेट, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बोले पापा घर में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बोले आपकी कंपनी भाग जाएगी, बिल्कुल सही बात है। बोले यहाँ तो सब चोर लोग आते हैं, बोले सही बात है। वो कुछ भी बोले, 40-50 कुछ भी बातें बोले, उनमें सब में हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आप उसे फील करने की कोशिश कर रहे हैं। स्माइल के साथ फील कीजिए, मोटिवेशन के साथ में फील कीजिए, उसको एहसास करने की कोशिश कीजिए। फिर आपको क्या बोलना है, यस दैट्स राइट, आप सही हो सर, आप बिल्कुल एकदम राइट है। फिर मैंने, आप उनको बताइए कि आपने क्या करा। आपने भी ऐसा ही किया था, आपने भी ऐसे ही ऑब्जेक्शन लिए थे, आप भी ऐसा ही बोल रहे थे, आप भी ऐसे ही सोच रहे थे, आपने भी ऐसे ही रिएक्शन दिया था, आपने भी ऐसे ही ऑब्जेक्शन लिए थे, लेकिन आपके सीनियर ने आपको बताया, या आपने मार्केट में जाके ढूंढा, देखा, समझा, परखा, आपके पैरामीटर्स पे इसको देखा, खरा उतरा कि नहीं उतरा, तो फिर आपने पाया कि मैं कितना गलत था, मैं आज कितनी सही जगह पे हूं, और थैंक गॉड कि उस समय मैंने सही डिसीजन लिया। और देखिए आज मेरी टीम कम से कम 100 लोगों की है, 200 लोगों की, 500 लोगों की, 25 लोगों की, 50 लोगों की, या जितने की आपकी टीम है, तुरंत स्क्रीन पर जाइए और खोल के दिखाइए। तो यूज द ट्रिपल ए फार्मूला यूज कीजिए। तो मैंने एक ऑब्जेक्शन लिया यहां पर, जो सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक ऑब्जेक्शन होता है, एक पर ही बात करूंगा, टाइम की कमी है। बाकी के ऊपर जब आपको लगेगा और हमें लगेगा तो और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं जिसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर, इस बीमारी के ऊपर इलाज कर लिया, इस बीमारी का ऑपरेशन कर दिया, तो खेल हो ही गया यार, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। तो क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या बोल रहा है वो, हमारा प्रोस्पेक्ट महोदय कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। सच में, अच्छा बात ये भी हो सकती है कि सही में नहीं हो, सच बात ये भी हो सकती है कि पैसा ना हो, है ना, लेकिन फिर भी हमें तो पैसा लेना है। मेरे पास पैसा नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है। ठीक है। या फिर उसके पास में पैसा है, तो भी वो हमें दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्या हो सकता है मेरे पास पैसा नहीं का जवाब। अब देखिए, हमें ऐसी स्थिति क्रिएट करना है, हमें रिजेक्शन से बचना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, और ऐसे शब्दों का उपयोग करना है कि उसको बुरा भी नहीं लगे, है ना। अब यहां पर ध्यान देना है, शब्द संवार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक करे घाव। एक शब्द औषधि करे यानी कि रिजल्ट दे सकता है पॉजिटिव, और एक करे घाव यानी कि नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। दोनों को समझना जरूरी है। मेरे पास में पैसा नहीं है, उसने ऑब्जेक्शन लिया, तो जवाब क्या आ सकता है। अब दोस्तों यहां पर क्या है, आपको थोड़ा सा चतुर चतुर बनने की जरूरत है, आपको चतुराई दिखाने की जरूरत है। चतुराई, चतुराई क्या दिखानी है, चतुराई ये दिखानी, क्योंकि आप 40 मिनट ऑलरेडी ले चुके हो। अब हम लोग बहुत ज्यादा लेंदी नहीं जाएंगे, है ना। उसने ऑब्जेक्शन लिया, आपने क्या बोलना है, यदि आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक रहस्य शेयर करना चाहता हूं सर और मैडम, अगर आप मुझे इजाजत दें। तो अब आपने भाप लिया कि ये ऑब्जेक्शन पर आ गया भाई साहब, अब आपने भाप लिया है। और जब आपने भाप लिया है तो आपको दाएं बाएं ना जाके सीधा सीधे बात करना है, लेकिन उसके मन को, उसकी ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है, ईगो हट नहीं करना है। बहुत ईगो को पॉलिश करने की जरूरत है, यहाँ पर इज्जत देने की जरूरत है, और उससे बोलने की जरूरत है कि आपने जो बोला है, उसने क्या बोला, मेरे पास में पैसा नहीं है, तो ट्रिपल एफ के माध्यम से क्या बोलने का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
मेरे पास में पैसा नहीं है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन मैंने इसका अरेंजमेंट किया और मैंने जो है इस बिजनेस को किया। आज मेरी ये टीम है, ये मेरा फंड साइज है, ये मेरा वॉलेट साइज है और मैं खुश हूं। आप ऐसा बोलना चाह रहे हो, लेकिन इसको टेक्निक से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे जरा समझिए। यदि आप इजाजत दे तो मैं आपसे एक रहस्य शेयर करना चाहता हूं सर। प्लीज गिव मी द परमिशन। वो परमिशन मांगिए, ठीक है ना। वो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी मांगिए, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा फील कराना है, तो फील अच्छा कराना है। सर अब आपको क्या बोलना है? सर मेरे सिस्टम के गुरु मिस्टर स्वामी सर ने मेरे सिस्टम के गुरु मिस्टर स्वामी सर ने सर मुझसे दो प्रश्न पूछे थे। क्या बोल रहे हैं आप? सर मेरे इस सिस्टम के गुरु, जो भी आपके गुरु हो, जो भी आपकी अपलाइन हो, उनका नाम लीजिए उधर। अपनी अपलाइन को, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कीजिए। अब आपके बस की बात नहीं है, आप युद्ध नहीं जीत पा रहे हो, तो आपको भगवान का स्मरण करना, और उस समय का भगवान है आपका गुरु। उनको स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए, वो ही नैया आपकी पार लगाने वाले हैं। मैं अपने गुरु को कभी नहीं भूलता हूं, हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे गुरु का जीवन खुशहाली से भर जाए, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया है, वो मेरी अपलाइन है, उन्होंने मुझे जन्म दिया, वो मेरे पेरेंट्स भी हैं। उन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाने का जो मेरे ऊपर उपकार किया, उस उपकार का बदला मैं क्या करके चुका हूं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके लिए मैं हमेशा प्रार्थना जरूर करता हूं कि वो खूब फले फूले, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, ईश्वर उन्हें सब कुछ दे जो उनके जीवन में उनकी आवश्यकता है, और उनके जो सपने वो पूरे हो जाए। मैं इसी हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? सर मेरे सिस्टम के गुरु मिस्टर स्वामी सर ने सर मुझसे दो प्रश्न पूछे थे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो दो प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। सिंपल से प्रश्न है सर, बहुत सिंपल है। आप बुरा मत मानिएगा सर, ऐसा भी बोलिए सर, आप बुरा मत मानिएगा, बुरा मत नहीं मानिएगा। बुरा ना माने तो एक प्रश्न करना चाहता हूं सर, जो मेरे गुरु ने मुझसे पूछा था। आपकी लैंग्वेज बदल सकती है, आपकी भाषा, आपकी परिस्थिति, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस समय बदल सकती है, लेकिन प्रश्न यही है। पूछिए कि आपने कभी सोचा कि सर सर आपने कभी सोचा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है? उसने हमसे प्रश्न किया, उसने ऑब्जेक्शन दिया। ऑब्जेक्शन क्या? मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे पास में पैसा नहीं है। तो उससे रिगार्डिंग हम क्या प्रश्न कर रहे हैं? अभी क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। घबरा नहीं रहे, भाग नहीं रहे मैदान में। स्माइल दी अपन ने, मुस्कुराए अपन, मैदान छोड़ के नहीं भागे। क्या पूछा आपने? सर आपने कभी सोचा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है? सोच के देखिए, अगर ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, सोचिए अभी, ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, यहां पर आप बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हुए 500 लोग हैं। इन 500 लोगों से अगर मैं पूछूं कि सर कभी आपने सोचा कि आपके पास में पैसा क्यों नहीं है, तो क्या जवाब दोगे आप? मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो कभी सोचा सर? तो सोचने पे मजबूर करनी है। ये प्रश्न करने के बाद में पोज लेना है, पोज। पोज समझते हो ना? यानी कि कुछ नहीं बोलना है, आपको बोल के बंद हो जाना है। शांति रखिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 5 सेकेंड, 17 सेकेंड, 20 सेकेंड का पोज लीजिए। उसके चेहरे को देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उसकी आंखों में आंखें डाल दीजिए, उसके चेहरे तरफ देखिए, क्योंकि अब उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं आप। उसके पास पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है और हमें पैसा लेना है। वो कह रहा मेरे पे पैसा है, पर पैसा दूंगा नहीं मैं तेरे को, वो ऐसा बोल रहा है। तो हमें वो बहाना दे रहा है, तो हम उसी बहाने पे बात करेंगे। सर आपने कभी सोचा है कि आपके पास में पैसा क्यों नहीं है? अगला प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 1। तो यहां पर इस प्रश्न के द्वारा हम उसके कंप्यूटर में, दिमाग में एक हीलिंग कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हैमरिंग। अभी हैमरिंग करनी है, उसको छोड़ने का नहीं, उधर रुकने का, टेंट डाल के बैठ जाने का। प्रश्न है, सर कभी आपने सोचा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है? सर प्लीज, सर प्लीज बताइए मुझे। नंबर 2, क्या बात है, क्या बात बोली यार। आपके पास पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न सर, आपके पास पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अभी कह रहे हो मेरे पास में पैसा नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूं आपके पास पैसा नहीं है। सर सच में एट ए टाइम बहुत समय ऐसा होता है जब अपने पास में पैसा नहीं होता है। सच कह रहे हैं सर, आप जो बोल रहे हो 100% सही है। मैं 100% आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि आपके पास में पैसा नहीं है। सर मेरे साथ भी जब
मेरे साथ भी जब मेरे गुरु ने, मेरे ट्रेनर ने, मेरे कोच ने, मेरी अपलाइन ने मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाया था, सच में मेरे पास भी पैसा नहीं था, तब मेरे गुरु ने मुझसे ये दो प्रश्न किए और उन दोनों प्रश्न का जवाब मैंने ढूंढा। उन्होंने मुझे मजबूर किया और मैंने इमेजिनेशन किया, तो मैंने ढूंढा। तो वो ढूंढा मैंने किस प्रकार से, सर मैं बता रहा हूं, मैं अपने आप को झंझोड़ दिया इन प्रश्नों ने। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे पास में पैसा क्यों नहीं है, पर मैंने सोचा कि मेरे पास में पैसा है ही नहीं तो क्यों नहीं है, ये मैं सोचने पे मजबूर हुआ। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या वाकई आपके पास में पैसा होना चाहिए, क्या आपके पास में पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या आप पैसे के हकदार है कि नहीं है, कि आप गरीब ही पैदा हुए और गरीब में ही मरना है क्या, क्या आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं सर कि आप गरीबी पैदा हुए और गरीबी मर जाएंगे सर? देखिए अभी आप क्या कर रहे हो, अभी इमोशनल खेल रहे हो। जिस पिक्चर में सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं वो पिक्चर सुपर हिट होती है। हेलो, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छावा पिक्चर के ऊपर टैक्स फ्री कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया। आप और हमें वो छावा पिक्चर इतनी पावरफुल लगी, मैं देख के आया, मैंने कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को बोला होगा कि जाओ पिक्चर देख के आओ, मूवी देख के आओ, छावा देख के आओ। छावा कोई लेना देना नहीं है मुझे छावा से, लेकिन फिर भी मैंने छावा का प्रचार प्रसार किया क्योंकि उसने मेरी इमोशन को टच किया। आपको क्या करना है, इमोशन को टच करना है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब इमोशन से खेलने की जरूरत है, इमोशन को टच करने की जरूरत है, भावनाओं को टच करने की जरूरत है, और भावुक बनाइए उस आदमी को, निर्णय लेने पर मजबूर करेंगे, इमरजेंसी क्रिएट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी क्रिएट करने की जरूरत है, और वो इमरजेंसी क्रिएट करने का सिलसिला इन प्रश्नों से चालू होता है साथियों। किनसे? इन प्रश्नों से इमरजेंसी क्रिएट होने का सिलसिला चालू हो जाता है। तो इमरजेंसी लेते टाइम, इमरजेंसी देते टाइम आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की लिए जरूरत है। ऑलवेज एग्री विद ऑब्जेक्शन, नेबर अपोज प्रोस्पेक्ट। आपके प्रोस्पेक्ट को अपोज मत कीजिए, विरोध मत कीजिए, उसका सहयोग कीजिए और पोज करवाइए उसकी बातों को, है ना? क्या बोलिए सर, सोचिए आज अचानक अब हम बोल रहे हैं, आपने प्रश्न का जवाब नहीं है उसके पास, नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं एट ए टाइम तो आप भी जवाब नहीं दे पाओगे। सोचिए आज अचानक, अब उससे बोलिए, सर इजाजत दो तो कुछ बोलना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा ऐसा बोलना, थोड़ा सा लहजा बदलिए, बॉडी लैंग्वेज बदलिए, है ना? स्माइल को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल कम कीजिए, अभी स्माइल कम करने की जरूरत है, ठीक है? सोचिए सर अचानक, थोड़ा सीरियस हो जाइए, चेहरे पे जरा सीरियसनेस लाइए। अभी बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज होने की जरूरत है, उसको उसको तो मूर्ति बन जानी है, वो आइस हो गया, वो एकदम से ठहर गया सामने वाला। वो आपके विचारों पर, आपने जो विचार उसके कंप्यूटर में डाले हैं उसमें हीलिंग कर रहे हैं। तो आपको बोलना है, सोचिए सोचिए, आज अचानक आपको 10,000 की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करोगे सर? आज आपको अचानक 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करोगे सर? क्या करेंगे? ये आपने बोला। सोचिए, दूसरी चीज आपने करंट में तुरंत लगी लगाई बोली, सोचिए, सोचिए सर, भगवान ना करे आपका अचानक एक्सीडेंट हो जाए और आपकी टांग में बहुत ज्यादा चोट आ जाए और डॉक्टर आपको तुरंत 2 घंटे में ऑपरेशन का बोले, नहीं तो टांग काटनी पड़ेगी और इसका खर्चा ऑपरेशन का है 50,000 रुपए होगा, तो आप क्या करोगे सर? टांग कटवा लोगे? हेलो, आप देखिए अभी आप क्या कर रहे हो, अब उसके इमोशन के साथ में आ गए, आपने इमोशन से इमोशन को कनेक्ट कर रहे हैं। सर सेल्स यहां छुपी हुई है, भागिए मत मैदान को छोड़ के, अभी रुक जाइए, पॉज लीजिए, उसके दिमाग के साथ में खेलिए। वो आपके दिमाग के साथ में खेल रहा है, वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, आप सॉल्यूशन दे रहा है, वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसने ऑब्जेक्शन किया, आपने सॉल्यूशन की ओर लेके जा रहे हो। ये सब करके आप क्या कर रहे हो, उसी का भला करने जा रहे हो, उसी का भला करने जा रहे हैं। सोचिए, थोड़ा सीरियस होके बोलिए, सोचिए भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए सर अचानक और आपकी टांग में बहुत ज्यादा चोट आ जाए, या आपके बच्चे साइकिल से जा रहा है, स्कूटी से जा रहा है, आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, अचानक उसकी टांग में लग जाए, है ना, और डॉक्टर बोले कि 50,000 रुपए लगेंगे, 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हमें टांग काटनी पड़ेगी, क्या करोगे सर? आप क्या करेंगे सर? जवाब दीजिए सर, क्या करेंगे, कटवा लेंगे क्या? जवाब दीजिए सर, क्या करेंगे, टांग कटवा लेंगे? जवाब लीजिए, नहीं ना सर, नहीं ना, नहीं कटवाएंगे ना सर। हम ऐसा बोलते जा रहे हैं, वो सुन रहा है, आप सुना रहे हो, ठीक है सर। तो क्या जवाब आएगा, आपने जवाब लिया, नहीं मैं 50,000 रुपए का अरेंजमेंट कर लूंगा, तो जब वो क्या बोलेगा, हाँ मैं 50,000 रुपए का अरेंजमेंट करवा लूंगा, कहीं से भी लाऊंगा,
मामा से, बुआ से, काका से, चाचा, इमरजेंसी क्रिएट हो गई। और जब इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो आदमी क्या करता है, किसी भी रिश्तेदार को खगोल देता है, किसी भी दोस्त को हिला देता है, किसी भी कुछ भी एन के करण कुछ भी करेगा, लेकिन 50,000 रुपए लेके आएगा, क्योंकि टांग कटने से बचाई गई है। मेरे दोस्त, इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो जब टांग बचाने के लिए, अब आपका जवाब क्या है? उसने बोला कि हाँ मैं 50,000 का अरेंजमेंट टांग बचाने के लिए कर लूंगा। तो आपका जवाब क्या होगा, सुनिए। तो जब टांग बचाने के लिए 50,000 रुपए 2 घंटे में आ सकते हैं, तो फिर जिंदगी बनाने के लिए सर 10,000 नहीं आ सकते हैं क्या? आपका जवाब क्या है? वो आपको फंसा रहा था, अब आपने उल्टा फंसा दिया। वो आपको दूसरा ऑब्जेक्शन ले रहा था, आपने उसी के दिमाग में कंप्यूटर में बात डाल दी। सर, जब टांग बचाने के लिए 50,000 रुपए 2 घंटे में आ सकते हैं, तो फिर जिंदगी बनाने के लिए 10,000 नहीं आ सकते हैं क्या सर? आ सकते हैं सर, आ सकते हैं। अब आप कैसे विश्वास दिलाओगे? आप कैसे विश्वास दिलाओगे? क्योंकि आपने जो फीचर डाले वो तो समझ में नहीं आए, जो फीचर आप उसको बता रहे हैं उसको समझ में नहीं आया, वो फिर ऑब्जेक्शन ले लेगा, फिर वो आपका फोकस डाइवर्ट करेगा। तो फिर बोलिए उसको, सर गरीबी एक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली बीमारी है। क्या बोल रहे हैं आप? आपको और हैमरिंग करने की जरूरत है उसके दिमाग में अभी। सर, गरीबी एक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली बीमारी है, पर इस युग में अब इसका इलाज संभव है, पहले नहीं था सर। इस गरीबी का इलाज अब बहुत ऑप्शन है, ढेर ऑप्शन है। अब तो नेटवर्किंग आ गया, बिना पैसे का बिजनेस सर। 10,000 रुपए में 10 करोड़ का धंधा पैदा कर सकते हैं सर, वो बिजनेस आ गया है इस युग में। अब इसका इलाज यानी कि इस गरीबी रूपी बीमारी का इलाज संभव है सर। मैंने अपने आप को गरीबी मैंने अपने आप को गरीब मान रखा था, तो मैं तब तक गरीब था, पर मैंने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए ठान लिया है सर। मैंने क्या करा, मैं गरीब था, मैं भी आप जैसे ही था। अब आपको कनेक्ट करना है ट्रफल ऐप से। सर आप सच कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, पर मैंने इस बात को कनेक्ट किया अपने आप से जब मेरे गुरु ने मेरे से पूछा कि क्या आपके पास में पैसा होना चाहिए। क्या आपने सोचा कि आपके पास में पैसा क्यों नहीं है? जब मेरे गुरु ने मेरे से पूछा, मेरे ट्रेनर से मेरे से पूछा, मेरे कोच ने, मेरे अपलाइन ने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास में पैसा क्यों नहीं है, कभी तुमने सोचा है? तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे पास में पैसा क्यों नहीं है। तो मैंने देखा, जब अपने आप से पूछा, सर मैं रात भर सो नहीं पाया, सच कह रहा हूं, थोड़ा और सीरियस हो जाइए। आंखों में झूठ मूठ के आंसू ले आइए, नहीं आ रहे तो थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा यहां पर। देखिए क्लोजिंग करनी है भाई, तो सेल्स में तो ये सब जायज है। यू आर एन एक्टर। जिस पिक्चर में इमोशन नहीं होता वो पिक्चर सही नहीं चल पाती है, तो हमारी पिक्चर में सब कुछ होना पड़ेगा। बोलिए सर, इस पिक्चर में आपको बोलना पड़ेगा अभी कि सर मैंने जब इस जगह पर अपने आप को रखा सर, तो सच कह रहा हूं मैं रो नहीं पड़ा सर। मैं रात भर जाग सो नहीं पाया सर, रात भर जागता रहा सर। हाँ जी, रात भर मैं जागता रहा सर। सुबह जब उठा तो मैंने सबसे पहला फोन मैंने अपने अपलाइन को लगाया सर। मैंने सोचा कि मेरे पास में पैसा होना चाहिए, मैं क्यों गरीब मरूंगा। मैं गरीब नहीं मरूंगा सर, मैं अमीर मरूंगा। मैं आने वाली अपनी पीढ़ियों को इस गरीबी रूपी बीमारी से निकाल के जाऊंगा सर। डायलॉग मारिए उधर, चिपकाइए डायलॉग। क्यों चिपकाइए? क्योंकि उसके लिए कर रहे हैं सर, उसके लिए कर रहे हैं सर। उसको बुखार आ गया है, तो उसको कड़वी दवाई भी हमें शक्कर में या गुड़ में लपेट के देने की जरूरत पड़ रही है, शहद में लपेट के जरूरत पड़ रही है इस समय। क्योंकि उसी ने ऐसा मान रखा कि वो कुछ नहीं कर सकता है, पर हमने ठान रखा कि इसको हम कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये यहां पर तो अच्छा सर, एक चीज बताइए, इस बिजनेस में खोने के लिए क्या है, आपका क्या नुकसान हो सकता है? चलिए एक और बात करते हैं उससे। अभी वो डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा, तो आप एक और नया क्वेश्चन कर दीजिए। अच्छा सर एक चीज बताइए, इस बिजनेस में खोने के लिए क्या है, क्या नुकसान हो सकता, बुरा से बुरा क्या हो सकता, पूछिए उसको, क्वेश्चन कीजिए। अभी वो खेल रहा था, पैसा नहीं है, अभी आप खेलिए उसके साथ में। पैसा नहीं है सर, इस बिजनेस में खोने के लिए क्या, बताइए क्या खो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? आप जो 10,000 रुपए जो $100 देने वाले हैं, 9,200 रुपए, सर ये तो सिस्टम की फीस है। इन्हें तो मेरे पास में जा रहा है ना कंपनी के पास में जा रहा है, और ये तो 1 सेकंड में पड़ जाता है। ये तो कंपनी के पास भी नहीं गया, मेरे पास भी नहीं गया, ये तो सिस्टम की फीस है। ठीक है, और जो फंड आप रखोगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, वो तो आप अपने बाइनेंस अकाउंट में रखोगे। आपका पैसा आपके अकाउंट में रहेगा, आपकी कस्टडी में रहेगा। 1 सेकंड में भी कोई भी इधर सुधर नहीं कर सकता है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। बाइनेंस के ऊपर बोलिए, ये देखिए मेरा फंड जो है, दिखाइए मेरा फंड मेरे अकाउंट में रखा हुआ है। मेरे जितनी भी टीम के लोग हैं, सबका फंड अपने अपने अकाउंट में रखा सर, कोई किसी को पैसा देता ही नहीं है सर। इसमें खोने के लिए क्या? आप सर मुझे बताइए सर, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको यहां पर रोक रही है? तो अब वो ढूंढ रहा है, आप बताइए, तो सुनिए उसको जरा।
ठीक है सर, $100 की तो बात है ना सर। तो ये इस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की फीस है जहां पर आप बिजनेस करना सीखोगे। $100 तो जो है इस इंटरनेशनल बिजनेस की, इस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की फीस है ये। और जब एमबीए करने जाता तो 20 लाख रुपए लगते हैं सर। मैं तो आपको $100 में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला रहा हूं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में $100 में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। इस बिजनेस को करने की जो फीस है वो $100 है, और उसमें भी आपको 15,000 यूनिट गैस मिलेगी। आपका रोबोट काम करेगा, और ये जो रोबोट है हमारा, वो सुबह भी शाम भी दिन रात 24 घंटे, अब यहाँ आपने फीचर्स बताइए, उसको कनेक्ट कीजिए, उसको फोकस को डाइवर्ट कीजिए, खींच के लाइए वापस उसको यहाँ पर। जहां आपको रोज मॉर्निंग में 8 बजे ट्रेडिंग और नेटवर्किंग की ट्रेनिंग दी जाएगी सर। आप घबराइए मत सर, आप घबराइए मत। $100 तो ये सिर्फ जस्ट नॉर्मल सा पीनट है सर। आप उसको मोटिवेट कीजिए, प्रेशर मत दीजिए, मोटिवेट कीजिए, उसको सही डायरेक्शन में ले आइए, उसको डायरेक्शन, उसका फोकस चेंज कीजिए, उसको फ्यूचर फिर से बताइए, उसको फ्यूचर फिर से बताइए। अब यहां पर कनेक्ट करने की जरूरत है कि देखिए सर, मैंने भी $100 लगाए, आज मेरी 20 लोगों की टीम है, और मैंने यहां से कम $200 कमा लिया, $500 कमा लिया। मेरी 1,000 लोगों की टीम है, देखिए मैंने $20,000 कमा लिए। मेरी 100 लोगों की टीम है, देखिए मैंने $5,000 कमा लिए। आपका जो भी अकाउंट है खोल के तुरंत दिखा दीजिए वहां पर। रुकना नहीं है, रुकना मना। अब यहां पर क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग। सो अब उसके बाद भी वो आदमी हाँ ना या हाँ या ना में आ रहा है, अभी वो सोच रहा पॉजिटिव, तो एक सबसे बड़ा हैमर दीजिए, उसकी निगाहों की ओर देखिए, उसकी आंखों में आंखें डालिए, उसको कॉन्फिडेंस दिखाइए, और ये सबसे बड़ा रामबाण होता है सर। डोंट वरी, वी आर ऑल विथ यू। सर चिंता मत कीजिए, हम सब, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ में। यू आर नॉट एलोन हियर, आप अकेले यहां पर नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, उसके कंधों पर, अगर आप चाहे तो उसके कंधों पर दोनों हाथ रखिए, एक हाथ रखिए, या उससे हाथ मिलाइए, हैंड शेक कीजिए, या उसकी आंखों में देखिए फुल कॉन्फिडेंस में। अब यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा। अब वो चेक करना चाह रहा है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपने भी अपनी अपलाइन को, अगर आपने भी अगर अपनी अपलाइन को, अगर आपने भी अपनी अपलाइन को ज्वाइन किया है, तो उसके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन किया, तो आप बोलिए सर, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं सर, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम सब आपके साथ हैं, हमारा पूरा सिस्टम आपके साथ में है। क्या बात है, इसको पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए सर। उस आदमी को इस समय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ रही है। इस समय उस आदमी को कॉन्फिडेंस दिलाने की बहुत सख्त जरूरत है। उस आदमी को अगर आपने कॉन्फिडेंस दिला दिया तो सेल इज योर। सच बता रहा हूं, इस समय आपके कॉन्फिडेंस की सख्त जरूरत है। एग्जाम्पल बहुत है देने के लिए, बहुत सारी बातें की जा सकती है। सो सेंड यूर। अब इतना बोलने के बाद में, इतना बोलने के बाद में रुकिए नहीं। अब वो बोल रहा है, सोच रहा है। देखिए, मैंने सब्जी वालों से एक चीज सीखी है। मैं अक्सर सब्जी मंडी जाता हूं, मैं किसी ठेले वाले से एक हुनर सीखा मैंने, ठेले वालों से, किसी और से नहीं सीखा, ये मैंने ठेले वालों से सीखा है। मान के चलिए, मैं सब्जी वाले के पास गया, मेरा सब्जी वाला इतना एक्सपर्ट है, मैं सब्जी की पूछ ही रहा होता हूँ, वो टमाटर का मैंने भाव पूछा, और वो टमाटर मैं पूछ रहा होता हूँ, और सर इतने में तो पैक करके रख देता है। हम पूछ रहे होते हैं, हम डिसीजन ले ही रहे होते हैं, इतने में तो वो मालूम क्या करता है, इतने में तो वो पैक करके रख देता है। 1 किलो टमाटर, 1 किलो, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 1 किलो गोभी, मैंने जितनी जितनी पूछी, जितना जितना बोला, वो उतना पैक करके रख दिया। वाह, मैं सोच ही रहा हूं, मना करूं मना करूं मना करूं, मैं मना ही नहीं कर पाया। मैं मना ही नहीं कर पाया कि मैं इसको मना कर दूं, मैं इसको बोल ही नहीं पाया, और उसने पैक करके रख दी। अब मेरा ईगो आ रहा है, अब मेरा ईगो आड़े आ रहा है कि यार मैं इसको मना कैसे करूं। क्या मेरे पास में इतना भी नहीं है, मेरा ईगो आ रहा, और मैं उससे कहता था चल ठीक है यार, 2-5 रुपए के लिए क्या बोलने का इसको, मैं ऐसा करके मैं चला आता हूं। तो अभी यहां पर सेल्समैन बनना है, प्योर सेल्समैन। अभी क्या बनेगा, नाउ इतनी चीजें बोलने के बाद में, नाउ सेंड यूर रेफरल लिंक्स एंड डाउनलोड यू ट्रेडिंग एप्लीकेशन। अब आपको रुकने का नहीं है भाई साहब, ये असली गेम। अब आपकी क्लोजिंग हो जाती है बिना बोले बिना पूछे। उसका नंबर तो आपके पास नहीं, व्हाट्सएप पर जाइए, तुरंत अपना लिंक निकालिए और उसको व्हाट्सएप कीजिए, बोले आइए सर, आइए सर स्टार्ट कीजिए। तो डाउनलोड, अरे छोड़ो ना सर, स्टार्ट कीजिए, हो गया सर, हम देख लेंगे, समझ लेंगे सर, परख लेंगे। अभी उसको वो हाँ, वो नाना हा हा नाना हाना 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 कर रहा है, आप हाँ, वो हाना 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 हाना, आप हाँ 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 हाँ, वो हाना हाना हाना, आप कर रहे हाँ 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 हाँ, वो कर रहा हाना हाना हाना, आप कर रहे हो हाँ 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 हाँ। आपने क्या करा, डाउनलोड करा दिया, उसकी एपीआई करवा दी आपने,
उसका बाइनेंस चेक कर लिया। अब आप प्रैक्टिकली चीजों पर आ जाइए और उससे फिर प्रश्न कीजिए कि सर आप ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। मैंने कल बताया था आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन पूछने हैं आपको, ट्रांजेक्शन कैसे करना है सर। आप गूगल पे फोन पे यूज करते हैं, क्या करते हैं, आपके पास में $100 है, उसके पास में बाइनेंस नहीं है तो डॉलर कहां से होगा। तो बोले सर $100 लगेंगे। $100 के लिए आपको क्या करना है, 9,200 रुपए, 92 रुपए का $1 चल रहा है। वैसे तो सर 95 का मार्केट में, पर हमारे जो अपलाइन लोग हैं वो 92 रुपए में अवेलेबल करवा देते हैं। वैसे मार्केट में बाइनेंस पे दिखा दीजिए आप कि देखिए 95 का रेट चल रहा है, आपको 92 में $3 का उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाके उससे $100 लीजिए और जय हरि की माया, कहीं धूप कहीं छाया एंजॉय करते हुए वहां से उसको और अगली मीटिंग्स देके उसको एंजॉय करवाइए और ये हो जाता हमारा पूरा का पूरा प्लान कंप्लीट। अभी इसके बावजूद भी, इसके बाद भी अगर वो व्यक्ति कहता है कि सर मैं और टाइम लूंगा, मैं अपने पापा से पूछूंगा, मैं कल देखता हूं, वो जिद पर ही अड़ जाता है। मान के चलो जिद पर अड़ गया, जिद मैं तो करूंगा ही नहीं, सब कुछ भी कर ले भाई। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, आपको रिजेक्शन का सता रहा है, आपको कुछ भी हो रहा है तो, लेकिन कीप स्माइल ऑन द फेस। ये पहली मीटिंग थी आपकी, आखिरी नहीं है। अभी 6 मीटिंग और करनी है साथ भी से, कोई बात नहीं। अगर वो ना करता है इतने के बाद भी, अभी इतने के बाद भी अगर ना होता है तो घबराने का नहीं। उसको आपके पास में जो टूल्स हैं, आपके पास में जो टूल्स हैं, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग एक में, एक फॉलोअप में, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, कोई 5 में, कोई 6 में, कोई 7 में, 7 फॉलोअप लगते हैं। 7 फॉलोअप लगेंगे एक आदमी को। अब लेकिन वो फॉलोअप शुरू के 3 फॉलोअप, पहले जो फॉलोअप होगा 24/7 यानी कि 24 घंटे से 48 घंटे में करना है पहला फॉलोअप। इसके बाद में अगर वो मना करता है तो उसके लिए आप क्या देके जाने वाले हैं उसको, शॉर्ट्स, ऑडियो, वीडियो, पोस्टर्स, ठीक है, रील्स, या जो भी आपके पास में टूल्स है उस समय, वो सारे के सारे उसके व्हाट्सएप पर डालिए। उसको हमारा यूट्यूब का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करवा के जाइए। आप ये मत सोचिए कि वो क्या करेगा, अरे भाई साहब यही तो चीज है, छोड़ना नहीं है। जो जो चीजें टूल्स के रूप में है वो सब उसके व्हाट्सएप पर डालिए, उसको सब्सक्राइब करवाइए। आपका चैनल है तो आपका, ये तो हमारा एजुकेशन वाला चैनल है, उसको सब्सक्राइब करवाइए। उसके अंदर 5 वीडियो निकालिए और उसके व्हाट्सएप पर डालिए। एजुकेशन वाले से 5 वीडियो निकालिए, फट 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 उसके उसके ऊपर डालिए। बिजनेस प्रेजेंटेशन का वीडियो डालिए, एपीआई बाइंडिंग का डालिए, एक्टिवेशन का डालिए, ये सारी जितने भी वीडियोस हैं, और 2-3 ट्रेनिंग के वीडियो डालिए, उसको डालिए। और उसके बाद में उसका फॉलोअप लेना है और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना है। अभी मना किया कोई बात नहीं, अगला अपॉइंटमेंट हमने फिक्स कर लिया उसी वक्त, बोले सर ये लीजिए, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, और फिर हम कल एक और बार मुलाकात करते हैं सर। कल सुबह 12 बजे फ्री हूँ सर, रात को 6 बजे फ्री हूँ। बताइए 12 बजे मिलूं या शाम को 6 बजे मिलूं? मिलूं मतलब हम जूम मीटिंग करेंगे सर, एक बार में सारी चीजें ना तो मैं समझा सकता हूं ना आप समझ सकते हैं सर, इसमें बहुत कुछ और है। फिर मैं आपको अपने सीनियर से भी मुलाकात करवाऊंगा, अपने सीनियर से भी मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में बात करवाऊंगा। चलिए सर, अगर कंफर्टेबल हो, अगर आपको लग रहा हो तो उसी वक्त अपने अपलाइन को फोन मिलाइए और उनसे बात कराइए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं क्लोजिंग तो अपने अपलाइन का यूज कीजिए, यूज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी कि आपकी अपलाइन का, आपकी ग्रोइंग अपलाइन का उपयोग कीजिए, क्लोजिंग कीजिए, रुकिए, ठहरिए उधर, जम जाइए उधर। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर वो मना कर रहा है, मना करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बुरा भला नहीं बोलना है, उनसे रिलेशन खराब नहीं करना है, क्योंकि ये आदमी आपका भविष्य का प्रोस्पेक्ट है, उसको छोड़ने का नहीं है, उसको हमारी फॉलो वाली लिस्ट में डाल देने का। कहां पर? फॉलो वाली लिस्ट में डाल देना है, और वहां पर रेगुलर फॉलो 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 चलते रहेंगे। और जब भी आपको लगे तो उनके साथ में बातचीत करना चालू कर दीजिए कंटिन्यूटी के साथ में। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा सेशन था। इस सेशन में आपने जो कुछ सीखा है, जो हमने, वैसे तो बातें करने के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए इतनी सारी है मेरे पास में कि मैं कम से कम 4 घंटे का सेशन अभी कर सकता हूं, लेकिन समय की ऐसी मान्यता है कि हम ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे, ज्यादा नहीं जा पाएंगे। लेकिन मैंने फिर भी आपको सारांश देने की कोशिश करी, सारांश देने की कोशिश करी मैंने यहाँ पर, कि आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले। तो वैसे भी 9:04 हो गया, और 9:15 में हमने स्टार्ट किया था, लगभग लगभग 40 मिनट में हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। और कल हम लोग जो चर्चाएं करने वाले, कल मेरा आखिरी सेशन होगा, फिर हम लोग कल के बाद में हम लोग फिर से ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे, और जरूरत लगी तो हम लोग 50-50 करेंगे। तो साथियों, ये थी मेरी बातें जो मैंने आपके सामने रखी है। अब
इस सेशन से संबंधित कुछ भी मन में प्रश्न आ रहे हों तो हम लोग क्वेश्चन सेशन पे चलेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो रेज हैंड कीजिए, हैंड रेज कीजिए, हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो जो लोग अपने प्रश्नों को यहां से करना चाहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेके या रिजेक्शन को लेके, मैं उनके जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठा हूं। और यहाँ हमारी एक्सपर्ट टीम भी हमारी यहाँ पर बैठी हुई है। तो आप लोग हैंड रेज कीजिए ताकि हम लोग इनको जवाब ले सके, क्योंकि आपके एक प्रश्न जो है बहुत कुछ आपको जवाब देने को तैयार है। दीपक श्रीवास्तव जी ने करा है सबसे पहले हैंड रेज, तो दीपक जी को लेते हैं। जी दीपक जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। और कैसे हैं सर? सुपर सुपर अल्टीमेट। सर जैसे अपन ने अभी ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है जी तो कुछ अपने दिमाग के दरवाजे खुल रहे हैं। दैट्स ग्रेट, गुड जॉब। ईमानदारी से बता रहा हूँ। और दूसरा मैं ये कहता सर, जैसे हम लोगों से बात करते हैं और लोग बाग बोलते हैं यार हमारा पैसा इधर डूब गया, उसका पैसा उधर डूब गया। भाई मैं $500 लगा दूंगा, लेकिन सिक्योरिटी है कि नहीं, इसका क्या वो है? वेरी हम गुड, उसको कैसे जवाब? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन सर? सर ये है कि हालांकि मैंने पहले पूछ चुका था हाँ कि भाई। पूछिए ना, आपके जी प्रश्न जी बहुत लोगों के लिए काम करेंगे। जी। कि सर कुल मिला के हमने अगर अपना फंड लगाया है तो सेफ रहेगा नहीं रहेगा? नहीं तो आप कहोगे कि भैया अभी आपने कहा कि बाइनेंस में सेफ रहता है, कोई नहीं निकाल सकता, कभी कभी फंड कम भी हो जाता है, तो हमारा यस, पैसा किसी भी कंडीशन में सेफ है कि नहीं, किसी भी कंडीशन में? दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। दो क्वेश्चन हो गए सर आपके। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? अभी यही सर। ओके, देखिए इन्होंने दोनों ही प्रश्न एक जैसे ही हैं, सिक्योरिटी को लेके हैं। दोनों ही प्रश्न सिक्योरिटी के। और सच बताऊं सर, मैं इस बिजनेस में मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी बात करूं सर, आपके प्रश्न एकदम, ये जो आपने श्रीवास्तव जी जो प्रश्न किए, सच बताऊं तो ये मेरे अपने प्रश्न हैं। जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा था तो मैंने 70 प्रश्नों का एक क्वेश्चनिंग बनाया, क्वेश्चन से वो बनाया था। उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर ये कंपनी हमने ज्वाइन करी, चूंकि हमने इससे पहले एक कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी में स्पोर्ट्स पे काम होता था और फ्यूचर उसमें नहीं था, तो हमारी मैक्सिमम टीम का पैसा जो है होल्ड पर आ गया था। तो सबसे भी पहला हमारा जो सॉल्यूशन था, या सबसे पहली जो हमने बात करी मैंने और ललित सर ने, जो स्वामी सर से हमने पहला क्वेश्चन था कि सर हमारे लोगों का फंड तो नहीं उलझ जाएगा? तो उन्होंने एक ही चीज का जवाब दिया सर कि इस सेशन के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर स्पोर्ट और फ्यूचर दोनों है। और स्पोर्ट के अंदर एक खासियत होती है कि आपकी वैल्यू कम हो सकती है, वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन पैसा लॉस नहीं हो सकता है। अब प्रश्न दूसरा आपने कहा कि सर मेरा वैल्यू उलझ गया, तो सर ये जो मार्केट है इतना वोलाटाइल मार्केट जरूर है, लेकिन कभी भी मार्केट बहुत लंबे समय के लिए, कभी हो सकता 15 दिन के लिए, हो सकता महीने भर के लिए, हो सकता 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मार्केट की वैल्यू, आपके फंड की वैल्यू नीचे आए। लेकिन सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा श्रीवास्तव जी, कि यदि आप हमारे साथ में फंड लगाते हैं तो कम से कम 1 साल के लिए फंड लगाइए। और मेरा दावा, मेरा वादा और मेरा चैलेंज है, अगर आप 1 साल के लिए हमारे सिस्टम के साथ में प्लग इन होते हैं, आप हमारे साथ में आते हैं 1 साल के लिए, तो कम से कम आप 1 साल में यहां से डबल जरूर लेके जाएंगे सर, कम से कम बता रहा हूं मैं। और ईश्वर की कृपा रही, मार्केट बहुत अच्छा चला तो 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 साल में डबल तो पक्का है सर। तो आप यहां श्रीवास्तव जी 1 दिन या 2 दिन के लिए मत आइए, आप यहां पर आइए 1 साल के लिए। और अगर आप 1 साल के लिए कंफर्टेबल है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ में जरूर आइए। और यदि आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो रोज के लिए आया हूं, तो रोज के सर बाजार में बहुत कंपनियां हैं जो 2%, 3%, 4% रोज दे रही है, लेकिन 15 दिन बाद वो कंपनी होंगी कि नहीं होंगी मुझे नहीं पता। तो सर ये जो सिस्टम है आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 100% दे सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि कम से कम 1 साल या 3 साल या 5 साल के लिए आप आएंगे। तो सर फिर देखिए कमाल, ये देखिए आंकड़े सर कितने सारे हैं, है ना मार्केट में भी आज की तारीख में। और सही बात में कहूं, अगर आज की स्थिति में बात करूं वर्तमान की, तो कल मैं ललित सर और जितेंद्र जी डिस्कस कर रहे थे कि अभी बिटकॉइन अपना जो लो बना रहा है ना, तो उसने जितना लो बनाना था बना लिया, अभी 1-2 दिन और लो बनाएगा। तो अभी तो खरीदारी का समय है, अभी खरीदो सर, सही टाइम अभी है। जब मार्केट नीचे होता तो खरीदारी का टाइम होता, तो खरीदो सर आज, आज खरीदिए सर, फिर देखिए हाई कैसा जाता है। तो ये जो चीजें हैं सर, ये बहुत जानने की जरूरत है। हमारे सामने भी ये चैलेंज थे, हमने जब अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से इन चीजों को देखा, समझा, परखा, तो हमें लगा कि नहीं इस सिस्टम के साथ में जा सकते हैं। और आज इसी बदौलत सर कम से कम 1400 लोगों का टीम साइज है, 750 लोग से ज्यादा पेड आईडी कर चुके हैं, हम $20,000 से ऊपर कमा सके हैं। तो ये सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि इस मानसिकता की वजह से हुआ श्रीवास्तव जी। कि मानसिकता क्या है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 5% आए, सच बताऊं मैं अपनी बात करूं ना,
तो मैं तो 5% के लिए काम कर रहा हूं, और अगर मेरी पॉकेट में 5% मंथली भी आता है और मेरा पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है, मैं तो लालच कर ही नहीं रहा हूं। कल भी नसरुद्दीन भाई का फोन आया मेरे पास में कि सर वो कल थोड़ा सा मार्केट नीचे हो गया था, मैंने कुछ अच्छा किया कि मेरा पैसा निकाल लिया। मैंने कहा भाई ज्यादा लालच मत कीजिए, वो 15%, 20%, 30%, 40%, 50% एक दिन में डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं। मैंने उनसे कहा 5% के लिए काम कीजिए, और जो व्यक्ति लालच नहीं करेंगे, 5%, 7%, 10% महीने के लिए काम करेंगे, उनका फंड कभी नहीं डूबेगा, कभी लैप्स नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी कॉलअप्स नहीं होगा, कभी लिक्विडेट नहीं होगा। ये इस सिस्टम की ताकत है। और अभी तो आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस कर रखी है, आप एआई ड्यूल ग्रिड को उपयोग कर रहे हैं, वो 10, 12, 15% तो यूं चुटकियों में महीने का निकाल के देता है। तो लालच करोगे तो तकलीफ है सर, लालच नहीं करोगे तो सब बल्ले बल्ले। ठीक है श्रीवास्तव जी। सर थैंक यू बॉस। तो ये, अब जैसे आपको मैंने जवाब दिए, मैंने तीनों ट्रिपल एक का भी उपयोग किया और आपको सही सही फैक्ट फिगर भी बताया। इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए नहीं सर, जैसे श्रीवास्तव हम लोग इसमें लगाते हैं, जैसे ऑटो हेजिंग में लगाते हैं, जी? तो मुझे ऐसा मतलब समझ में आता है कि ऑटो हेजिंग में लगाने में प्रॉफिट लॉस दोनों को मिला के करते हैं। तो जी अपन चाहते हैं कि इसमें लॉस से बचे और प्रॉफिट होता रहे, तो ऑटो हेजिंग में, या फिर अपन जैसे लॉन्ग में लगाया, पता चला शॉर्ट हो गया मार्केट, तो वो लॉस हो गया। तो ऑटो जी हेजिंग में क्या वाकई में अपन सेफ है और अपने को प्रॉफिट मिलता है, या फिर वो माइनस करता है उसका, दोनों का मिला के? देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, गजब का प्रश्न है, ये तो कई सारे लोगों का प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट है उनके पास, जैसे जितेंद्र जी ने अभी हैंड रेस कर रखा है, जितेंद्र जी हैं, उनसे हम लोग एक्सपर्ट की सलाह लेंगे। ललित सर को ले लेते हैं हम लोग इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। ललित सर, जितेंद्र जी, मनोज जी, ये तीन लोग हमारे पास में हैं। सही व्यक्ति से सही प्रश्न किया जाए। ठीक है जी। जी जितेंद्र जी एंड ललित सर। हाँ जी। सर ने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है सर। हाँ, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी श्रीवास्तव जी, फिर से एक बार प्रश्न कीजिए। सर मैं कह रहा था कि क्या ऑटो हेजिंग एक सेफ ऑप्शन है और इससे हमें प्रॉफिट मिलता है? और बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर इसका बता दीजिए, ऑटो हेजिंग क्या एक हाँ, सेफ ऑप्शन है और ये हमें हर कंडीशन में प्रॉफिट ही देगा? एक एक बात बताओ दीपक जी, ये तो कॉमन सेंस की बात इसलिए है क्योंकि अगर ऑटो हेजिंग सेफ नहीं होता और प्रॉफिट नहीं देने वाला होता तो ऑटो हेजिंग रिकमेंड क्यों किया जाता है, ये बताओ पहले मुझे। नहीं वो तो है। नहीं नहीं, क्या होता ये है सर, तो आप मार्केट अप एंड डाउन। ये तो ये तो आप वो बात पूछ रहे हो ना कि आपने जब आप ये भोपाल आए, भोपाल से आने के बाद छिंदवाड़ा जब आप अपने घर पहुंच गए, ठीक है जी। ना, सिवनी, सॉरी सिवनी पहुंच गए, सिवनी के है ना आप। जी जी। सिवनी पहुंचे आपने और आपने मेरे को बोल दिया फोन करके, भाई साहब मैं सिवनी आ गया हूँ, ठीक है। जी मैंने कहा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा नहीं हुई, मैं तो घर पहुंच गया, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर से मैं पूछ रहा हूँ, 2 घंटे या 2 दिन बाद, अरे दीपक जी आप सिवनी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? समझे क्या जी। मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ, जब दीपक जी ने सिवनी पहुंचने के बाद मुझे सूचना कर दी कि ललित भैया, दीनदयाल डीडी सर, मैं सिवनी घर अपने पहुंच गए हूँ अच्छे से, मैंने कहा हाँ जी ठीक है, ओके बढ़िया। अब 4 दिन बाद अगर मैं आपसे पूछूं या 2 दिन बाद या महीने भर बाद पूछूं, अरे दीपक जी आप सिवनी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो आप क्या जी समझो, क्या कहोगे मेरे को? जी। तो ये है आपका प्रश्न, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर समझ गए। हाँ समझ गए ना। मतलब आपको आपको क्या, सोइयो लोगों को महीने भर से, 2 महीने से ऑटो हेजिंग वाला स्ट्रेटेजी लगाई जा रही है, लोग प्रॉफिट ले रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। अब 2 महीने बाद आप ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब ऑटो हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं, वो प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी, गिरते मार्केट में ये, उठते मार्केट में ये, वो बात हो गई। इसलिए ये प्रश्न आपका सर बनता ही नहीं है, खासकर अब। ये प्रश्न तब बनता था जब ऑटो हेजिंग की स्ट्रेटेजी दी जा रही थी आप। सही है सर। ये अगर किसी भी एक्सपर्ट ने आपको ऑटो हेजिंग की स्ट्रेटेजी दी है, इसका मतलब ये निकलता है कि ऑलरेडी वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, वो प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट करके देगी। बस उसमें एक प्रिकॉशन ये लेना है कि उसका जो इंटर ग्रिड इंटरवल है थोड़ा बड़ा रखना है, बस, सर है ना। और उसमें और अच्छी बात ये है उसकी कि उसमें आप लिवरेज लिवरेज अगर ज्यादा भी ले लेंगे तो भी आप ज्यादा टेंशन में नहीं है, क्योंकि आपको दोनों तरफ से वो प्रॉफिट देगी और आपके अकाउंट को हेज करके रखती है, इसलिए रिस्क और टेंशन का काम बहुत ना के बराबर होता है उसमें।
अगर थैंक आप यू सर, मेरे कान केवल लॉन्ग लेते हैं या केवल शॉर्ट लेते हैं या केवल लॉन्ग लेते हैं, इसमें आपका रिस्क बड़ा रहता है। पर अगर ऑटो हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी में जो लोग काम करते हैं उसमें उनका रिस्क बहुत नॉमिनल होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है सर, थैंक यू बॉस, थैंक यू। थैंक यू ललित सर, थैंक यू दीपक सर। देखिए मैंने अभी क्या करा आपके साथ में, मैंने, आपने क्वेश्चन किया, ये सिचुएशन फील्ड में भी बैठेगी आपको, ऐसी सेम सिचुएशन जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठेंगे और आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जिसके जवाब आपके पास में नहीं है, तो आपको क्या करना है उस समय, कनेक्ट तुरंत, जो थर्ड पार्टी अप्रोच करना है उस समय, तुरंत आपको अपनी अपलाइन के कनेक्टिविटी में जाना, जो एक्सपर्ट है उससे आपको कनेक्ट कराना। तुरंत फोन लगाया, आपके पास में अलग अलग लोगों के नंबर है, तो उनसे कनेक्टिविटी आपने करवाई और वहां पर सॉल्यूशन दे दिया। तो ये सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रख दी गई हैं। अब जो आज का सेशन है हमारा यहाँ पर विराम देते हैं, और इन चीजों का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को फील्ड में जरूर उपयोग कीजिए, क्योंकि अगर आपने फील्ड में इनका उपयोग किया तो ये चीजें आपके लिए काम बहुत करने वाली है। तो मैं आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, और आज के सेशन को हम लोग विराम की ओर ले जाते हैं। अब ये